Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 3 of class 6 playing with numbers. Right, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं. राइट, देखो इस लेक्चर में अपन क्या सीखने वाले हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर. अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को एक नंबर दिया हुआ है और मेरे को ये चेक करना है क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को नंबर दिया हुआ है 36. अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं. तो एक तरीका क्या है कि डिवाइड करके देखो, अगर आपको एक होल नंबर मिल गया तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है. बट हमारे पास यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के तरीके होते हैं, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. राइट, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिविजिबल बाय 10. सिंपल, सबसे सिंपल किसका है, 10 का. अच्छा देखो 10 का मल्टीपल जो होता है वो कैसे होते हैं, 10 से डिविजिबल है. अगला नंबर क्या होगा, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. कहने का मतलब अगर मेरे को 10 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो एंड में 0 होना बहुत जरूरी है. एंड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा. तो नंबर शुड बी एंड बाय 0. नंबर शुड बी एंड बाय 0. 0 से क्या होना चाहिए, वो एंड होना चाहिए. राइट, अच्छा अब हमने 10 के बारे में बात कर लिया. अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 5. क्या नंबर 5 से डिविजिबल है. देखो 5 के लिए क्या क्या आता है, 5 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखूं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. तो देखो अगर मैं ये चेक कर रहा हूं कि 5 से नंबर डिविजिबल होना चाहिए तो या तो नंबर एंड 5 से हो रहा है या 0 से हो रहा है. देखो ये 5 से हो रहा है, ये 0 से एंड हो रहा है, ये 5 से एंड हो रहा है, ये 0 से एंड हो रहा है, ये 5 0 5 0. तो नंबर शुड बी एंड बाय 5 और 0. तो लिख लेते हैं बात, नंबर शुड बी एंड बाय 0 और 5. या तो वो 0 से एंड हो या वो 5 से एंड हो. राइट, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट इज फॉर थर्ड इज फॉर डिविजिबल बाय 2. देखो 2 के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए. और इवन नंबर कब होता है, जब पीछे क्या आ रहा हूं, 2 आ रहा हूं, 4 आ रहा हूं. मतलब एंड का नंबर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन. क्या हो, इवन हो. अच्छा 0 क्या होता है, एक इवन नंबर है, तो 0, 2, 4, 6, 8 एंड बस यही डिजिट हो सकती है. 10 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, तो आखिरी डिजिट अगेन 0 आ जाएगी. तो इनमें से अगर कोई डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. राइट, अच्छा अगला है डिविजिबल बाय 3. देखो 3 के लिए क्या होता है ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो इसके लिए अपन बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 3, 4, 2, 1. तो इसमें डिजिट क्या क्या है, 3, 4, 2, 1. तो इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो देखो सम क्या आ रहा है, 3 + 4 + 2 + 1. तो 3 10 आ रहा है और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता. तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा. राइट, अच्छा अगर मैंने ये 1 हटा दिया तो अब सम क्या आ रहा है, 3 + 4 + 2 विच इज इक्वल टू 9. तो 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो अब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो हमने
2 का देख लिया, 3 का देख लिया। अब बात करते हैं किसकी, 4 की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4। देखो 4 के लिए क्या होना चाहिए, 4 के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं, 4 के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर मैंने लिया है 4320। ठीक है, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 2 और 0, तो 20 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। राइट। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 43245। ठीक है, अब ये जो 2 डिजिट है 45 is not divisible by 4, that's why this whole number is also not divisible by 4. right, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा 4 के बाद अगला है, नेक्स्ट इज फॉर 6। देखो 6 के लिए, देखो 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है। तो अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तीनों से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। नंबर अगर तीनों से डिविजिबल होगा तभी आप क्या बोलोगे कि नंबर 6 से डिविजिबल है। अच्छा, 2 से डिविजिबल का क्या फंडा है, एंड में इवन नंबर, और सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो अगर मैं इसका मेथड लिखूं तो एंड्स विद इवन नंबर एंड सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। राइट। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 2 4 3 2 3 1 2, 2 4 3 1 2, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब 6 की चेकिंग करनी है तो पहले 2 की चेकिंग कर लेते हैं। अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया और 6 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो 6 से डिविजिबल हो गया। तो देखो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर आ रहा है आखिरी में। 3 से डिविजिबल के लिए 2 + 4 + 3 + 1 + 2 निकाला, तो ये कितना आ रहा है, 6 + 3 9 10 12, तो सम कितना आ रहा है 12, और 12 2 3 से डिविजिबल होता है। तो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 6 की बात कर ली। देखो 7 के लिए कोई सच कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो 7 की बात नहीं करेंगे अभी अपन फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इज बाय 8। देखो 8 का बिल्कुल सिमिलर होता है 4 की तरह। जैसे 4 के लिए हमने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। इसमें क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो इसमें लिख लेते हैं लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। तो लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। राइट। अच्छा, अब अगला बात करते हैं। ठीक है, नंबरिंग तो अलग हो चुका है। डिविजिबल बाय 9। देखो 9 का बिल्कुल सिमिलर टू 3। जैसे हमने क्या बोला था 3 के लिए कि जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बात खत्म। तो सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 9। राइट। तो ये ऐसा होना चाहिए, तभी अपन क्या बोलेंगे कि नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 1 5 5। ये हमने नंबर ले लिया है। ठीक है, सम निकालते हैं पहले इसका। तो देखो सम कितना आएगा, 3 + 4 + 1 + 5 + 5। 3 + 4 7, 7 + 1 8,
8 प्लस 10 18, तो 18 आ रहा है और 18 इज डिविजिबल बाय 9, 9 टू द 18, तो देयरफॉर दिस होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है। अच्छा 10 का हमने पढ़ लिया, स्टार्टिंग में हमने 10 का ही पढ़ा था, ठीक है। अब लास्ट अपन लिखते हैं, लास्ट इज डिविजिबल बाय 11। देखो 11 का थोड़ा याद रखने वाला है, डिविजिबल बाय 11। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 3 4 1 3 2, ये नंबर है मान लो, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट प्लेस है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, है ना, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये कौन से नंबर हैं? जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। और ये जो नंबर हैं ये वाले, ये कौन से नंबर है? जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, राइट। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। अगर ये वाली क्वांटिटी, अगर ऑड डिजिट पे जो और ऑड प्लेस पे जो सम डिजिट आ रही है उनका सम माइनस इवन डिजिट पे, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आ रही हैं उनका सम अगर 11 से डिविजिबल, उनका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। इस एग्जाम्पल के लिए देखो ऑड प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 प्लस 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 4 3 4 3 7 7 2 प्लस 9 माइनस ये कितना हो गया? 6 3, और 3 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, राइट। अच्छा जैसे मान लो, पहले अपन बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि फाइंड फैक्टर ऑफ 4 एंड 18। मेरे को क्या करना है? 4 और 18 के क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 4, राइट। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 से डिविजिबल 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से होगा, 2 से भी है, 3 से भी है, तो 6 से भी होगा। अब तो हम सीख गए, ठीक है। अच्छा 9 से होगा, 9 से होगा, 9 के बाद सीधा 18 से होगा। क्लियर? तो इन दोनों में फैक्टर कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? वही क्या है? कॉमन फैक्टर्स है। तो इनमें कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 1 आ रहा है, 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है। अच्छा 1 तो सबके पास होगा, तो 1 इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, क्योंकि 1 सबके पास है। अच्छा 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? 1 और 2। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं, कॉमन फैक्टर्स, तो क्या आ जाएगा? 1, 2 आर कॉमन फैक्टर्स, राइट। कर लेंगे। अच्छा अब देखो जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि फैक्टर ऑफ, ये फर्स्ट था, ये सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एक और। फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 अगर मेरे को निकालना है, तो 4 के फैक्टर तो ये लिख रखे मैंने, 15 क्यों लिख लेते हैं। तो 15 का 1 आएगा, 3 आएगा, 5 से डिविजिबल है एक, और ये सीधा 15 से डिविजिबल है। तो देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक तो ये वाला आ रहा है 1 वाला, और एक ये 1 आ रहा है, तो 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। तो इसमें लिख देते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या है? 1। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन फैक्टर। अच्छा अब देखो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उनको अपन बोलते हैं कोप्राइम्स। मैंने एक नया शब्द यहां पे यूज किया है, क्या यूज किया है? कोप्राइम्स। मैं दोबारा बोल देता हूं कि कोप्राइम्स क्या होता है
ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो लिख देता हूं, इफ टू नंबर्स, स्टार मार्क लगा के, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टू नंबर्स हैव, if two numbers have only one as common factor, then they are co-primes, then they are co-prime। क्या कहते हैं उनको अपन? co-prime कहते हैं, co-prime numbers, कोप्राइम नंबर्स, राइट। ऐसा ठीक है। एग्जांपल हम बहुत लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल तो हमारे पास 4 और 15 था, एक क्या आ जाएगा 7 और 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली कोप्राइम्स हो गए। अच्छा, और एग्जांपल है तो देखो 12 और 49, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। 1 अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, दीज आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये जो पूरी हमने चीजें पढ़ी हैं वो किसके रिगार्डिंग थी, कॉमन फैक्टर्स के रिगार्डिंग थी। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6, तो मेरे को क्या लिखना है, 4 और 6 के क्या लिखना है, मल्टीपल्स लिखना है। तो लिखते हैं, तो 4 के पहले 4 के लिख रहे हैं, 4 के 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, 6 की अगर मैं लिखूं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड सो ऑन, राइट। अब देखो नाम से हमें पता लग रहा है कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, ऐसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है, सिंपल एज दैट। तो देखो कौन कौन से कॉमन है, देखो 6 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 12 इसके पास है और इसके पास भी है, 18 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 24 है दोनों के पास, 30 नहीं है, 36 है दोनों के पास एंड सो ऑन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कॉमन मल्टीपल की, कॉमन मल्टीपल्स, तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 12, 24, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 12 आ जाएगा। सबसे बड़ा हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, तो हम वो नहीं निकाल सकते। क्लियर है, ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि कॉमन मल्टीपल अपन कैसे निकाल रहे हैं, कॉमन फैक्टर अपन कैसे निकाल रहे हैं। तो एक कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 and 9, 3, 4 and 9, ठीक है। हमें क्या करना है, 3, 4 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो लिखते हैं, देखो 3 के लिखते हैं पहले, 3, 6, 9, 12, 15, अगला क्या आ जाएगा 15 + 3, मल्टीप्लाई करते जा रहे, टेबल लिख रहे हैं बेसिकली। तो 18 आ जाएगा, फिर 21, 24, 27, 30, 33, 36 और लिख लेते हैं 39, 42, 45, 48, काफी है एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, 4 की अगर मैं लिखूं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,
32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा 9 के अब लिखना 9 के, तो 9, 18, 18 के बाद कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 के बाद क्या आ जाएगा 36, ठीक है, 36 के बाद 45, 54 एंड सो ऑन, राइट। देखो सबसे कम 9 के पास है तो 9 के ही देख लेते कि देखो कॉमन मल्टीपल क्या है, तीनों के पास कॉमन होने चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा कि एक के पास कॉमन है, ठीक है, तीनों के पास होने चाहिए। तो देखो 9 इसके पास नहीं है, 18 इसके पास नहीं है, इसके पास है, बट 27 ना इसके पास है, इसके पास तो होगा ही होगा, 36, ठीक है 36, तो एक 36 मिल गया। देखो अगला क्या मिलेगा 36 इंटू 2, वो 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 3 से भी है। तो अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 आर 36, ठीक है। अगला क्या आएगा 72, अब 36 और जोड़ दो 108, अगला क्या आएगा 108 प्लस 32 कर लेंगे 140 आ जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो पढ़ा, ये हमने क्या पढ़ा, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, राइट। अब देखो हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे वो हमने अलग अलग डिजिट्स के लिए पढ़े थे, तो अब थोड़े और रूल्स है हमारे पास, क्या है उन्हीं का यूज करके अपन थोड़े रूल्स लिखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग इज some more divisibility rule. Heading is some more divisibility rule, ठीक है। ये पहला है, इसमें रूल है, if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factor of that number। जैसे मान लो एक नंबर है, मैंने उसको 12 से डिवाइड किया, जैसे 36 है, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, 36 को 12 से डिवाइड किया, और ये डिविजिबल भी है, 12 3 जा 36 होता है। अगर ऐसा है तो 12 के सारे फैक्टरों से भी वो 36 डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। देखो 36 से अगर वो डिवाइड है, 12 से अगर वो डिवाइड होगा तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा, क्लियर। तो लिख लेते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, then it is also divisible by each of the factor of that number, then it is also divisible by each factor of that number। सही बात है ना, 36 अगर 12 से डिविजिबल है तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो 36 इन सब से भी डिविजिबल होगा, क्लियर है, ठीक है। सेकंड है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। जैसे मान लो 40 है, 40 जो है वो 20 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो देखो दो कोप्राइम नंबर कौन कौन से, एक तो 4 और 5 से मल्टीप्लाई से मिल रहा है। देखो ऐसे देखो, 40 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है और 40 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है। ये दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम्स है, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा, क्लियर है। तो ये ऐसा भी होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट इज, if a number is divisible by
by two co-prime numbers, then it is also divisible by their product also. क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखते हैं पहले, फिर समझाते हैं। द पॉइंट इज if two numbers are divisible by a number, or if two given numbers are divisible by a number, इसका मतलब क्या, देखो ये दो हमें नंबर दिए हुए हैं, वो एक नंबर से डिविजिबल है, तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, मैं समझाता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो जैसे 12 है वो 3 से डिविजिबल है, 9 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। अगर ये दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो इन दोनों का सम इससे डिविजिबल होगा। देन 12 प्लस 9 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कितना आएगा? 21 आएगा। दिस इज 21 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आता है? 7 आता है।